एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 15 ऑफ आर डी शर्मा बुक, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। सो हमने पिछली वीडियो में जो हम पिछला लाइव कर रहे थे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कॉइन्स के केसेस में कैसे करते हैं, हम डाइस के केसेस में कैसे करते हैं एंड कार्ड्स के केसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चंस। Question number 1 is, if a digit is chosen at random from the digits, we have 9 digits from 1 to 9, then what is the probability that it is odd, the number is odd। ये फाइंड करना है आपने कि आपने ये बताना है कि नंबर इज ऑड हो, नंबर ऑड हो, ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिजिट चूजन। हमारे पास डिजिट्स कितनी है? 9। तो लेट्स स्टार्ट MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास डिजिट्स कितनी है? टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स टोटल आउटकम्स कितनी होगी हमारे पास? 9। टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमारे पास ऑड वन फाइंड करनी है। हाँ, ऑड मीन्स फेवरेबल दैट इज ऑड आउटकम्स। तो वो हमारे पास ऑड कौन कौन से हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? द नंबर दैट आर नॉट ऑर्डरिंग इन पेयर्स, जिनको हम पेयर में ऑर्डर नहीं कर सकते उनका हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो वो हो गए हमारे पास 1 3 5 7 9, वो हो गए हमारे पास 5। देन हमने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सभी में नहीं लिखूंगी, एक बार ही लिखूंगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ई की प्लेस पर आप ऑड नंबर लिख सकते हो क्योंकि मैंने ऑड नंबर फाइंड करने हैं। तो पी ऑड नंबर हमारे पास कितने आ गए? 5, क्योंकि फेवरेबल 5 है एंड टोटल कितने? 9। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5/9। ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1 सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजिट्स इज इवन। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की फाइंड करनी है। सेकेंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब और तो हैं 5, तो इवन कितने हो गए? फेवरेबल इवन में फाइंड करना है तो फेवरेबल इवन नंबर, इवन आउटकम्स, वो कितनी आ गई हमारे पास? 4। कौन कौन सी? 2 4 6 8। तो ये आ गया हमारे पास 4/9। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4/9। मीन्स फर्स्ट का आंसर आ गया 5/9, सेकेंड का आ गया 4/9। थर्ड, इन क्वेश्चन नंबर 1 द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 के टेबल में आना चाहिए, है ना। तो हमारा थर्ड केस आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स हमारे पास ई जो है वो आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, मीन्स 3 केसेस। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी? 3/9। फेवरेबल केसेस 3 एंड टोटल केसेस 9। कटिंग करके हमारे पास आ गया 1/3। दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, एंड ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, if 3 coins are tossed simultaneously, then what is the probability of getting at least 2 heads? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपने 3 कॉइन्स टॉस किए तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी। तो पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस बनाई। हमारे पास क्या है? फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आएगी? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। मीन्स टोटल सैम्पल स्पेस कितनी आ गई हमारे पास? 8 केसेस आ गए। ठीक है, नाउ जब हमारे पास 8 केसेस है उनमें से उन्होंने कहा कि जो ई है हमारा, जो प्रोबेबिलिटी ई है वो ई हमारे पास दिया हुआ है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड्स है मीन्स कम से कम 2 होने चाहिए, है ना। ज़्यादा तो जितने मर्जी हो सकते हैं, तो कम से कम 2 इसमें भी आ रहे हैं, कम से कम 2 इसमें भी आ रहे हैं, कम से कम 2 इसमें भी आ रहे हैं, कम से कम 2 इसमें भी आ रहे हैं।
एंड बाकियों में 1 1 आ रहा है, तो वो केस नहीं आएंगे, कम से कम 2 आने चाहिए, ज़्यादा आ सकते, कम नहीं आने चाहिए। तो हमारे पास केस बन गए 4/8, क्योंकि 4, ठीक है। मीन्स पहला हो गया हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। मीन्स ये बन गए हमारे पास 4 केसेस, ये 4 हो गए, ये 8 हो गए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एटलीस्ट 2 हेड्स वाली क्या आ जाएगी, 4/8। तो इसको कटिंग करके हमारे पास आ गया 1/2। मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई है तो सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी आएगा, मीन्स 6 आ गई, टोटल आउटकम 6 आ गई। अब उनमें से कहा उन्होंने ई इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 इनमें से कौन कौन से हैं, ओनली 3 एंड 6, मल्टीपल ऑफ 3 ओनली 3 एंड 6, मीन्स हमारे पास वो क्या आ गए, सिर्फ 2 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 2/6, कटिंग करके हमारे पास आ गया 1/3। तो फिफ्थ केस में हमारा आंसर आ गया 1/3। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज the probability of guessing the correct answer of a certain test is x/12 and if the probability of not guessing the correct answer is 2/3 then x find करना है। अब हमें पता है कि करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट दोनों की प्रोबेबिलिटी का या प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज़ के होने की या ना होने की दोनों का +1 होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी होने की है x/12 एंड ना होने की है हमारे पास 2/3। अब ये 2/3 इधर प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 - 2/3। बाय टेकिंग एलसीएम x/12 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 - 2/3, तो x/12 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 12 उस तरफ मल्टीप्लाई, 12/3, 3 1 = 3, 3 4 = 12, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। एंड हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी कि x की वैल्यू क्या है, और वो है हमारी x इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन मार्बल्स, 4 ब्लू मार्बल्स एंड 2 ऑरेंज मार्बल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7th क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास रेड मार्बल कितने हैं, रेड मार्बल इज इक्वल टू 3, रेड मार्बल इज इक्वल टू 3, ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू 4 एंड ऑरेंज मार्बल इज इक्वल टू 2। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। टोटल मार्बल्स 9 हो गए। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले हमने फाइंड कर लिया जो था हमारे पास 3 ग्रीन 4 ब्लू एंड 2 ऑरेंज, वो लिख लिए। अब उन्होंने कहा कि उनमें से एक मार्बल हमने रैंडमली पिक किया, हमने उनमें से कोई भी एक मार्बल उठाया बैग में से, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट अ ग्रीन ऑरेंज मार्बल, वो ऑरेंज नहीं होना चाहिए। अब ऑरेंज नहीं होना चाहिए दैट मीन्स वो रेड या ब्लू होगा, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देते हैं हम। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, इन दोनों का प्लस, मीन्स 7/9, क्योंकि वो ऑरेंज नहीं होना चाहिए। तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, तो हमारे पास नॉट ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी नॉट ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास 7/9। ये MCQs हैं इसीलिए मैं ऐसे करवा रही हूँ, अदरवाइज हम इनको पूरा लिख के करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a number is selected from the random number, this the probability that the selected number is their average is। अब देखो इन सब का प्लस करना है, अब इनकी एवरेज फाइंड करेंगे, पहले इनका प्लस करेंगे। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो पहले नंबर दिए हैं वो लिखेंगे हम। 8th क्वेश्चन, एवरेज आ गया हमारे पास सम 9 9 9 9 36, इनका प्लस हो गया 36